हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप के बारे में कि आप जिन्हें चाहते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके साथ अप्रैल का महीना 2024 में कैसा बिताने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो किरण कश्यप में। राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, क्योंकि ये एक सामान्य प्रेडिक्शन है इसलिए आप सभी से देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज धनु राशि के बारे में। आज हम इसमें बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं कि अगर आप चाहते हैं किसी को तो आपका रिलेशन कैसा चल रहा है, और अगर आप किसी से दूर हैं और मिलना चाहते हैं तो आपके लिए महीना कैसा रहेगा। अगर आपके लाइफ में प्यार को लेके कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों के दोनों के बीच में कोई दिक्कत आ रही है, तो ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। या फिर आप शादी का अगर सोच रहे हैं अपने लाइफ के बारे में तो ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले एक जनरल सी प्रेडिक्शन देखेंगे हम कि पूरा अप्रैल का महीना धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसा बीतेगा। यहाँ कुछ मिली जुली सी चीजें मुझे नजर आ रही हैं। कुछ बड़ा होता हुआ तो दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कुछ ऐसी एनर्जी रहने वाली है कि आप लोग जो हैं वो पूरा मंथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का तो बहुत बहुत ही बढ़िया मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जैसे ना आपके अंदर इस तरीके का जोश और सब कुछ रहने वाला है कि आप किसी के साथ भी काम कर रहे हो, चाहे कहीं पर भी आप हों, सारी चीज़ों को इतनी बढ़िया से आप मैनेज करने वाले हैं, सबके साथ हैंडल करने वाले हैं, सबको समझ के अपनी बात समझाने वाले भी हैं, ग्रोथ भी है, प्रोस्पैरिटी भी है। इवन मैं ये भी कह सकती हूँ कि अगर किसी की लाइफ में बेबी से रिलेटेड कोई ऐसी न्यूज़ थी जो कि आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, वो भी मुझे लगता है इस महीने जो है कुछ लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। और आप जो भी काम कर रहे होंगे उसके रिजल्ट बहुत ही आउटस्टैंडिंग आने वाले हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है। अगेन कहूँगी कि यहाँ पर कुछ कार्ड जो है मिले जुले से हैं। यहाँ पर जो कार्ड आया है वो ये बताता है कि आप किसी काम को कर रहे हैं और आपके अंदर एक एग्रेशन है, मतलब लेकिन आपकी जो वो है ना, खुद की जो एग्रेशन है, अगर आप उसको सही जगह यूज़ करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो गोल है वो अचीव करने में आपको बहुत मदद मिल रही है। अगर मान लीजिए आप कोई करियर से रिलेटेड काफ़ी टाइम से आप लगे हुए हैं कि भाई मेरी चीज़ें हो नहीं रही, तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप पूरे एफर्ट के साथ उसमें लगे रहिए। साथ ही आप अपना काम पूरा कीजिए, बाकी ईश्वर पर छोड़ दीजिए। यहाँ पर ये बताता है कार्ड कि आप अपना काम करके छोड़ दीजिए। जैसे होता है ना कि अगर मान लीजिए कोई किसी को कोई खेती बाड़ी करनी है तो वो अपने बीज डालकर छोड़ देता है रिजल्ट आने के लिए, क्योंकि रिजल्ट अपने समय पर ही आता है। तो आप अपने एफर्ट जो है वो करते रहिए। अगर आप आज करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली अच्छा मिलने वाला है। और कुछ लोग जो हैं यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों से रिलेटेड मुझे लग रहा है ऐसा कि कुछ नेगेटिविटी आपके अंदर, कुछ फीमेल्स के अंदर खासतौर पे अगर मैं कहूँ तो रहती भी नजर आ रही है। कुछ बच्चों से रिलेटेड हो सकता है या छोटे भाई बहन से रिलेटेड हो सकता है। तो ये तो हुई एक जनरल सी बात। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो एक दूसरे को चाहते हैं, उनके जो पार्टनर हैं वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं और वो आपके साथ कैसा टाइम बिताएंगे अप्रैल में। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए आपकी लाइफ के अंदर कोई हो सकता है और आप उसको सीरियस ना ले रहे हो। मतलब आप ना, जैसे कई बार क्या होता है हमारी लाइफ में कोई आ गया, फिर हम उतना केयर नहीं करते या उतना चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते, अपनी फीलिंग्स बता नहीं रहे होते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है मुझे लगता है, या ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके साथ ऐसा कर रहा हो। लेकिन जो भी है, अगर आपने चीज़ों को अच्छे से मैनेज नहीं करा, जिनको चाहते हैं उनके साथ बैठ के अगर कोई भी चीज़ है उसको डिस्कस नहीं किया या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया या चीज़ों को बढ़ाया, तो ऐसा ना हो कि कोई रिश्ता आपके हाथ से चला जाए, जहां मुझे नज़र आ रहा है ऐसा। और साथ ही कोई ऐसी बात है जो कि शायद आप मन से लगा के हो सकता है बैठ जाएं या पहले से आपको लगी हुई हो बुरी, तो उस चीज़ की वजह से आप थोड़ा सा मुझे टेंस्ड नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। जबकि कहा यह जा रहा है कि चीज़ों को बहुत लंबा खींचना नहीं है, बात हुई, क्लियर करो, खत्म करो, आगे बढ़ो, ऐसे कार्ड की इंडिकेशन है। और साथ ही अगर आपने आज जिस भी रिलेशन में आप हैं, अगर आप
आज उस पर फोकस करते हैं, अपनी जो बात है वो भी समझाने के लिए और दूसरे की बात को समझने के लिए भी, तो डेफिनेटली ये रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा, जो भी जिस भी आप रिलेशन के अंदर हैं। तो लेकिन लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है मुझे। तो चलिए बात करते हैं उन लोगों की जो लोग बहुत दूर रहते हैं और जिनको लग रहा है कि मिलना नहीं हो पा रहा है बहुत टाइम से, लेकिन मन में बहुत है कि अपने पार्टनर से मिलना है, या सिचुएशन कुछ ऐसी हुई हुई है कि हो सकता है घर में पता चल गया हो, या कोई भी कारण हो सकता है आपका। तो देखते हैं चलिए आपके लिए क्या निकल कर आता है। प्लीज प्लीज यूनिवर्स बताएं धनु राशि के लोगों के लिए। ओके, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग तो ऐसे हैं भाई, घर में हो सकता है अपने कुछ ऐसा बना रहे हो कि भाई मुझे जाना है, मुझे मिलना है, या फिर बुलाना है, जैसा कुछ हो सकता है। लेकिन आपकी फैमिली में हो सकता है, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे वो अटकी भी जो रह रही होंगी, मतलब तो वो कंप्लीट होती मुझे नज़र आ रही है कि आपका मिलना भी होगा, साथ ही आप जो सोच रहे थे वो भी आप कर पाएंगे। और अगर मैं इस कार्ड की बात करूं तो ये कार्ड तो बहुत ही अच्छा है। वो ये बताता है कि आप जिस तरीके से चीज़ों को मैनेज करेंगे इस महीने, वो कमाल होगा। मतलब आप सोच रहे हैं कि मुझे मिलना भी है, मुझे जाना है या मुझे बुलाना है, वो जो काफ़ी टाइम से आपने बनाया हुआ था ना एक, वो आपका इस मंथ जो है वो कंप्लीट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों का मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि वो अपने पार्टनर के साथ तो टाइम बिताएंगे, लेकिन उनको ऐसा लग सकता है कि हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं वहाँ कोई फ्यूचर नहीं है, या फिर हम जिस भी चीज़ को लेके आगे बढ़ रहे हैं उसमें कोई फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा, कैसे होगा, ऐसा भी कुछ लोगों को फील हो सकता है। लेकिन फिर भी उस हालात में भी आपको आपके पार्टनर का साथ मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात है। परेशानी कैसी भी आएगी, लेकिन आप अपने पार्टनर को साथ लेके चलेंगे और आपका पार्टनर भी जो है आपके साथ रहने वाला है। तो ये अच्छी बात एक मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर कार्ड जो है थोड़े अगेन मैं कहूँगी मिले जुले, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी आपके काम बनने के हैं। अगर आप मिलने का सोच रहे थे, कोई प्रॉब्लम आई हुई थी, तो मुझे वो दूर होती हुई नज़र आ रही है इस महीने में। चलिए अब देख लेते हैं उन लोगों के बारे में कि जो रिलेशन है उनका, वो बीच में उनके काफ़ी दिक्कत चल रही है और साथ ही लग रहा होगा कि टूटने वाला रिश्ता है। तो कारण क्या हो सकता है और साथ ही कहाँ तक पहुँच सकता है वो रिश्ता, चलिए देख लेते हैं। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपका रिश्ता जो है वो कुछ खराब हो रहा है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस महीने वापस दोबारा से चीज़ें जो हैं ऐसे हो जाएंगी बिल्कुल कि कुछ नयापन उसके अंदर ऐसा आ जाएगा। हो सकता है कि आप सारी चीज़ें भूल कर आगे बढ़ जाएं और आपको एक अंदरूनी सुकून की तलाश, मुझे लगता है काफ़ी टाइम से जो आपको थी, वो इस मंथ मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जिस भी चीज़ को लेके आप परेशान थे वो काम इस महीने होते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में अगर बहुत टाइम से ऐसा था कि चीज़ें जो है आपके हिसाब से नहीं चल रही थी, प्रॉब्लम में थे, दिक्कत चल रही थी, समझ नहीं आ रही थी चीज़ें, तो इस महीने मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो ज़िंदगी है वो एक बार पूरा होता है ना, यू टर्न ले लेगी लाइफ, जैसे ऐसा हो जाएगा। आपको लग रहा होगा यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, वहीं से आपको कुछ उम्मीदें, कुछ प्यार, कुछ सारी चीज़ें जो है आती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। कुछ स्टेबिलिटी कुछ महसूस करने वाले हैं आप, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति भी होंगे कि जो अपनी फैमिली के लिए, उनको खुश करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस तरीके का आपका नेचर हो सकता है। तो अभी इस महीने आप खुद भी उन चीज़ों को बहुत सुकून महसूस करेंगे। आपके घर में गेट टुगेदर हो सकती है, आप अपने पार्टनर के साथ इवन बहुत अच्छा टाइम बिताते हुए मुझे आने वाले टाइम में दिख रहे हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपका रिश्ता किसी ऐसे मोड़ पर आ गया था जहाँ पर आपको लग रहा था कि चीज़ें जो है बिल्कुल आउट ऑफ द वे जा रही हैं, समझ ही नहीं आ रहा रिश्ता होगा, मतलब ये टूटने वाला है या होने वाला है, तो मुझे तो कुछ ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर कार्ड जो इंडिकेट कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इस महीने चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं आपके लिए, तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है। चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जो लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं
कि अगर वो बहुत टाइम से किसी को चाहते हैं तो वो अपने रिलेशन को किस तरीके से शादी तक पहुंचा सकते हैं। धनु राशि के लोग प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का तो बिल्कुल फैमिली में अगर आप बात करते हो या कुछ भी करते हो तो चीज़ें खराब होती हुई मुझे नज़र आ रही है इस महीने में। तो आप प्लीज़ इस महीने में तो बात ना करें, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ डैमेज होता हुआ नज़र आ रहा है कि जैसे किसी चीज़ को लेके आप परेशान हैं। कोई मतलब अगर आप घर में बात करते हैं तो वो हो सकता है बात बनने की बजाय बिगड़ जाए। तो यहाँ कुछ लोगों को एडवाइस मैं यही दूंगी धनु राशि के लोगों को कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे थे तो इस महीने आप ना करें। रिलेशन जो जो आपका है आप अभी उसे इसी तरीके से बना के रखिए। जो बैलेंस आप बनाना जानते हैं चीज़ों में, दोनों साइड जिस तरीके से आपको आदत है कि सबको साथ लेकर चलने की और चीज़ों को समझ के, तो उसी तरीके से आप चीज़ों को इस महीने भी हैंडल कीजिए। साथ ही आपकी सोच बहुत बढ़िया रहने वाली है कि किस तरीके से चीज़ों को मैं करूं। अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो आप अपनी चीज़ों से बाहर बड़ी जल्दी आ जाएंगे, अगर किसी प्रॉब्लम में है तो भी। लेकिन अगर मैं कहूँ कुछ नया करने के लिए और आप बात करना चाहते थे तो वो बात कम बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा इस महीने जो है आप अवॉइड करें। और अगर आपके मन में ऐसा कुछ था कि आप शादी के लिए सोच रहे हैं या कुछ भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम जो है अभी फेवरेबल नहीं है, आपको इस महीने बात नहीं करनी चाहिए। और अगर किसी का रिश्ता ऐसा है जो कि लगता है कि ठीक नहीं है और हम ठीक करने के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स से हम गाइडेंस लेते हैं। साथ ही रेमेडी आपके लिए क्या निकल कर आती है वो भी देख लेते हैं। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, हो सकता है कि आपका जो रिश्ता है वो आपके काम की वजह से सफ़र कर रहा हो। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप शायद अपने काम में इतना इन्वॉल्व हैं, या मे भी आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, वो इतना इन्वॉल्व है या आप हैं, जिसकी वजह से आपको जिस चीज़ में टाइम देना है वो शायद आप नहीं दे पा रहे हैं। आपके ऊपर काम का बहुत बोझ हो सकता है, चीज़ों को मैनेज करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर बहुत बिजी हैं और आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं। जो भी कंडीशन हो, कारण तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि शायद फोकस सारा का सारा जो है वो काम पर है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, कुछ करना। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि जहाँ पर हमें इमोशनल चीज़ों की ज़रूरत होती है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप जो है साथ में बाकी चीज़ों को भी अगर लेके चलते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पे रेमेडी की अगर मैं बात करूँ तो वो 1 नंबर की रेमेडी आई है। अगर आपकी लाइफ में कोई बोझ है, कोई दिक्कत है, परेशानी चल रही है, तो आप सूर्य से रिलेटेड रेमेडी जो है वो कर सकते हैं। संडे वाले दिन सूर्य को जल दे सकते हैं आप। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए वो पॉसिबल नहीं है जल्दी उठ के, तो फिर भी आप प्रणाम तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। आप नमस्कार कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार होता है वो भी कर सकते हैं, या सिंपली आप जब भी आप नहा धो के सुबह उठते हैं तो उसके बाद आप हाथ जोड़ सकते हैं। और अगर आप जल देते हैं सूर्य को तो वो बहुत ही अच्छा है। ये रेमेडी आपके लिए आई है जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं, वो जो है वो धीरे धीरे उसके जो आपको सॉल्यूशन चाहिए थे वो मिलने लग जाएंगे। और आपका जो माइंड है जो सिर्फ एक ही तरफ आपका लग रहा है कि काम 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 और सिर्फ काम, तो उससे भी आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी और जिसकी वजह से आप फोकस अपने रिश्तों पर कर पाएंगे। तो ये एक चीज़ जो है वो निकल कर आई है, गाइडेंस जो है ईश्वर की तरफ से। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलिए अगर पसंद आया, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।